नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष शो में, जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। जी हाँ, मीडिया 9 एक नेशनल डिजिटल नेटवर्क में आपका सबका स्वागत है और इस नेशनल नेटवर्क के सवाल मीडिया 9 का इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। 1990 की एक घोषणा, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, हम मंदिर दिव्य बनाएंगे। जी हाँ, आज उस सौगंध को पूरा करने का समय आ गया है और अयोध्या में वास्तविक रूप पर एक भव्य और दिव्य मंदिर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हालांकि यह निर्णय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उनके नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हालांकि काफी हद तक निर्माण पूरा हो गया है, अब थोड़ा कुछ निर्माण बाकी है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं 1990 के कार सेवक, यानी 1990 में क्या हुआ, अयोध्या में किस प्रकार की घटना हुई, उसके चश्मदीद गवाह। जी हाँ, हमारे साथ है मारुति मतलापुरकर। नमस्कार मारुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे विशेष शो में, जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। जय श्री राम। तो इस कार्यक्रम, जय श्री राम, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं, हम जिस मंदिर पर चर्चा करने वाले हैं, हम जिस मंदिर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, हम जिस मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उस मंदिर की एक छोटी सी झलक हम देखेंगे। मैं मेरे टेक्निकल को रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया एवी प्ले किया जाए। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी ने एवी देखी, यह है हमारा अयोध्या का भव्य दिव्य राम मंदिर। मारुति जी, फिर से एक बार स्वागत। और एक नमस्कार। बार मैं चाहूंगा आपके मुंह से वो नारा एक बार सुनना चाहूंगा, सौगंध राम की खाते हैं। किस प्रकार से आपने बोला था उस वक्त? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। इस ये नारा लगाते हुए हम लोगों ने अयोध्या का ये आंदोलन शुरू किया था 1984, और तब से अभी 2024 में हम वो नारा देख रहे कि वो नारा पूर्ण हो रहा है। तो और भी बहुत सारे नारे थे, श्री राम, जय श्री राम का भी नारा इसी दरमियान आया है। और राम जी का जो चित्र आज हम देख रहे हैं, धनुष लेकर जो खड़े हैं, वो भी इसी 84 से जो अपना कार्य सेवा शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया, उसमें वो आए हैं। श्री राम जन्म मुक्ति आंदोलन, 1990 के आंदोलन के आप एक जश्मदीद गवाह हो। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहा आपका सफर, यानी शुरुआत से लेके अयोध्या तक का, क्योंकि ये सफर काफी लंबा था। ये सफर काफी एक अनुभविक, इसका अनुभव शायद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, विस्तार से बताइए, क्योंकि हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। वैसे ये अभियान 1984 में जब अयोध्या में, उस समय मुंबई में मेरे पास जिम्मेदारी थी, मैं संघ का कार्यवाह करके काम कर रहा था। तो उस समय 84 में जब ताला खुला, तो ऐसा बताया गया कि
राम जी के रथ यात्रा निकालना है। तो हमने जो रथ यात्रा शुरू की उस समय, और वहां से लेकर 84 से लेकर फिर 90 और 92 और फिर 2024 ऐसे उसके हम टप्पे आंदोलन के ये है। उसे 84 में जब आंदोलन शुरू हो गया, तब तो समाज में किसी को राम जन्मभूमि की जो स्थिति है, वहां के जो मंदिर है या विवादित अ, जो स्ट्रक्चर ढांचा है, उसके बारे में पता और न लो, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में या ऐसा नहीं था पता। काशी के बारे में पता था या फिर मथुरा का विषय लोगों को पता था, पर अयोध्या के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था। तो हम लोगों को जो जागरण करना पड़ा उस समय कि अयोध्या क्या है, जन्मभूमि क्या है, वहाँ स्थिति कैसी है, ये सब हमको जागरण के माध्यम से करने के लिए उस समय विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में अम, माननीय अशोक जी सिंगल प्रमुख थे, और उनके माध्यम से जो कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से और संत समाज को एकत्रित कर उनके माध्यम से जो कार्यक्रम दिए गए, उसमें तो पहला तो शिला पूजन का कार्यक्रम था। उसके दरमियान गंगा माता यात्रा, गंगा जल का यात्रा, फिर भारत माता यात्रा, शिला पूजन। यानी शिला पूजन का कंसेप्ट ऐसा था कि हर बस्ती में एक शिला आएगी, यानी ईंट होगा, उसका हम पूजन करके वो अयोध्या में भेज देंगे, जो कि राम मंदिर के निर्माण में उसका उपयोग होगा। ऐसा हमने 85 86 उस दरमियान उसका पूजन करके उसको अयोध्या के लिए रवाना किया कर दिया था। ऐसे पूजन पूरे भारतवर्ष में लाखों जगहों के ऊपर लाखों शिलाओं की पूजन हो गया। उसके बाद आ गया ज्योति यात्रा, जो अयोध्या में एक ज्योति अ, प्रज्वलित करके उस दिए को पूरे देश में हर मंदिर तक पहुंचाने का, इस प्रकार के कार्यक्रम आया था। फिर वो कार्यक्रम भी उस दरमियान, ये सब जन जागरण के लोगों को विषय मालूम हो, और राम जी के साथ अयोध्या के साथ पूरा जो भारत है, भारत तो वैसे तो जुड़ा ही था, राम जी के साथ जुड़ा था, परंतु उनको अयोध्या के साथ जोड़ने के लिए, जैसा अयोध्या, श्री राम और अयोध्या सभी को पता था, पर अयोध्या की जो स्थिति है, जो मंदिर है, उसको राम जी का एक भव्य और विश्व में ऐसा एक बड़ा मंदिर हो कि जो पूरा विश्व के लिए भी एक आकर्षण केंद्र हो, दर्शन के लिए एक बने, इस के लिए जो भी कार्यक्रम ये सब किए हमने। और ज्योति यात्रा के बाद फिर जो अडवाणी जी की यात्रा हुई, फिर उनके बाद यानी 90 का फिर विषय है, 84 से लेकर 90 तक ये विषय पूरे देश में चलता रहा। संतों का उस समय साध्वी ऋतंबरा जी, फिर उमा भारती जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, ऐसे जो संत थे, वो पूरे देश में घूम के जन जागरण के अभियान कर रहे थे। हम भी सभी कार्यकर्ता जो थे, वो भी हर एक बस्ती बस्ती जाकर ये जन्मभूमि के इतिहास है, उसका जो प्रचार है और उद्देश्य क्या है अपना, ये हम बता रहे थे। और ये हो गया 90 का कार सेवे के पहले जाने के, निकलने के पहले। तो अभी 1990 में ये नवंबर में हमें कार सेवा के लिए जाना था। 30 अक्टूबर अक्टूबर में जाना था। 30 अक्टूबर का कार सेवा का तिथि तय हुआ था। 30 अक्टूबर में अयोध्या में कार सेवा होगी। उस समय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हम ऐसे एक जिला प्रमुख करके भी नियुक्त किए गए थे, और उनके साथ उस जिला से जितने भी कार सेवक होंगे, वो उनके साथ अयोध्या जाएंगे, ऐसा एक योजना भी बनी थी। उसके पहले भी वहां पे ऐसा था कि लोग पहले से कुछ लोग वो व्यवस्था वहां बनी थी उत्तर प्रदेश में कि, तो हम मुंबई से उस समय हम मुंबई से एक 200 कार्य सेवकों के साथ हम एक ट्रेन में निकले थे, और अयोध्या में वो ट्रेन हमारी रोकी गई रात को कुछ 22 23 नवंबर ऐसा होगा। और हमको रात को इलाहाबाद स्टेशन पे रात को एक 1:30 बजे वो ट्रेन हमारी रोकी गई। हम कुछ देर रुके, ऐसे ही देखे आगे जाएंगे करके, परंतु फिर हमको जो अपनी अंतर्गत एक व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद ने वहां पे खड़ी की थी, और वो व्यवस्था के अनुसार हमको वहां पे एक गुप्त मैसेज मिल गया कि आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको यहाँ से जाना है संगम की ओर, और वहां पे आपको रुकना है, फिर आपको आगे का निर्देश वहां से मिलेगा। तो फिर हम वैसे ही
1:30-2 बजे वहां से स्टेशन से बाहर निकल के टांगा वगैरह पकड़ के हम गंगा किनारे संगम के यहाँ पे, जहाँ पे लेटे हनुमान जी का मंदिर है या बड़े हनुमान जी कहते हैं, वहां पे हम जाके रुके। दोपहर 1:30-2-3 बजे तक हम वहीं पे खड़े थे। हमारे साथ एक 100-150 लोग हम लोग थे, यानी मुंबई के विभिन्न एरिया से थे। मेरे साथ भी एक 60-70 हम लोग हम साथ में थे। तो हम वहां पे रुके। 3 बजे के करीब हमको वहां पे एक मैसेज मिला कि बगल में एक बस्ती है, एक गांव है, छोटा सा कस्बा, उसे यानी पैदल भी हम जा सकते हैं। वहां पे एक मंदिर, शिव मंदिर है, आपको उस मंदिर में जाके रुकना है, ऐसा एक हमको आदेश आ गया। हम वहां से वहां जाके रुके। अभी ये पूरा तब तक ऐसा हो गया था कि हम उसी जगह पे थोड़ा वो मंदिर में बड़ा साउथ के कोई कर्नाटका के वो मंदिर थे। हम वहीं पे 101 लोग उस मंदिर में एक हफ्ता भर हम लोग रुके। रोज वहाँ पे जो आजू-बाजू के जो अपने स्थानिक जो कार्यकर्ता रहते थे, विश्व हिंदू के, बजरंग दल के, वो आके हमको सब जो भी खाना वगैरह का व्यवस्था करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, 25 शायद वो 24 अक्टूबर होगा। उस दिन इलाहाबाद में वो जो सिविल लाइन है, वहाँ पे श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, उनका प्रकटीकरण होगा और वो वहाँ से फिर अयोध्या निकलने वाले हैं, ऐसा हमको मैसेज मिल गया। तो हम भी बोले अभी यहाँ बैठे क्या है, तो शाम को हम सभी वहाँ चले गए और वो इलाहाबाद के जो सिविल लाइन है, वहाँ पे वो शंकराचार्य जी ने अपना तो वो प्रकटीकरण हुआ, फिर उनका अरेस्ट हो गया। उसके बाद हमको भी जो हम गए थे देखने के लिए उनको, तो हमारा भी वहाँ अरेस्ट किया, हमको एक ऐसा बस में बिठा के और रात को एक जगह पे हमको इलाहाबाद में एक ग्राउंड पे छोड़ दिए। फिर हम वहाँ से कैसे अपने जो स्थान था उस स्थान पर आ गए। फिर अभी वहाँ से एक दिन हम रुकने के बाद हमको ऐसा बताया गया कि अभी लोग चल रहे हैं, तो आप भी, तो हमने जो हमारे मित्र थे, सब साथी थे, हम तभी युवा थे, तो बोले चलो अभी यहाँ बैठ बैठ के क्या करेंगे, चलो हम भी चलते हैं। फिर हमारा सब सामान जो था साथ में लेके लिया हुआ, यानी क्या लेके गए थे, तो गुड़ पोहा ऐसा तो लग रहा था, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कहा था, उन्होंने तो प्रण लिया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। और फिर वो बैकग्राउंड में हमको भी कुछ सूचनाएं थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, साथ में क्या लेना है, यानी चाबी भी साथ में नहीं रखना है, कोई भी पॉइंटेड ऐसा चीज भी अपने साथ नहीं रखना है कि जिससे अपने को कोई और यानी गलत उसका प्रचार उन लोग कर सकते हैं। तो हमने गुड़ और पोहा साथ में लिया खाने के लिए, बीच में क्या मिलेगा पता नहीं, और ऐसा करके हम पूरा सामान, फिर भी हमने इलाहाबाद में वो सब सामान छोड़ के एक टॉवल ऐसा लेकर हम फिर इलाहाबाद से वो गंगा के जो किनारे से निकल के हम इलाहाबाद स्टेशन पहुंचे। तो वहां पे एक शटल ट्रेन खड़ी थी, जो जिसमें भैंस थे, यानी बकरी, ऐसा चार छोटी, जो प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी। तो हमको वहां पे सब कार सेवक भी मिले और भी इधर उधर से जो आए थे। फिर हम सब लोग वो ट्रेन में वो जो गाड़ी थी उसमें बैठ गए। हमको वहां पे मैसेज ऐसा मिला कि अभी एक थोड़ी देर के बाद जो पपुआ माहू करके है इलाहाबाद के बाद, तो वहां पे ट्रेन रुकेगी, तो आप सब उतर जाना है, ऐसा भी किसी ने हमको वो भीड़ में मैसेज मिल गया, पहुंचा दिया। फिर हम लोग इलाहाबाद स्टेशन से गाड़ी छूटी, थोड़ा आगे जाने के बाद वो खेती ऐसा था, वहां पे हमको वो गाड़ी रुक गई। रुकने के बाद हमको तो मैसेज था कि यहाँ पे आपको यहाँ से उतरना है, जिनको अयोध्या जाना है वो सब यहाँ उतर के आगे से जाएंगे, ऐसा। तो हम तो वहां से उतर गए। हमारा एक भी नारा था, ये तो अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये तो अंदर की बात है, प्रशासन हमारे साथ है। तो ऐसे हमको उसका भी अनुभव आ रहा था। फिर हम सभी जो 50-60 लोग थे वो वहां पे उतर गए, और उतरते ही थोड़ा हम आगे चले तो वहां पे सई नदी, एक छोटी सी नदी सी, उसका नाम सई नदी करके हमको बताया गया। और वहां पे ऐसे गोल जो टोकरी वाले जो ओड़े होते हैं, ऐसे बड़े बड़े ओड़े थे, उसमें हमको लोगों ने वो जो थे उन्होंने हमको बिठाया और उस पार नदी के लेके गए। हम जब पैसे निकाल के देने लगे उनको कि चलो आपने हमको यहाँ से छोड़ा है, तो बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम आपसे पैसा ले सकते हैं, हमारे पूर्वजों ने राम जी को ये नदी पार करवाई थी और आप राम जी के काम के लिए आए, इसलिए हम आपको पैसा, आपसे पैसा नहीं ले सकते।
ऐसा वो हम यानी इतने हम भावुक हो गए। और वो पहला हमारा अनुभव ऐसा था कि हम जब बाहर निकले हैं, कुछ परिचय नहीं है, फिर भी इस प्रकार का हमको राम जी का जो नाम का जो महिमा है, उसकी अनुभूति वहाँ आ गई। फिर हम थोड़े आगे चले गए, उधर से उन्होंने बताया आप ऐसे ही चले जाइए, आपको आगे सब व्यवस्था मिलेगी। थोड़ा आगे चले गए तो वहाँ पे चाय बन रही थी, कुल्हड़ में हमको चाय पिला रहे थे, रात के तभी अंधेरा हो गया। और फिर हम बोले अभी क्या करेंगे? हमको तो चलना है, बाकी कुछ नहीं है। रामलला हम आएँगे, मंदिर वही बनाएँगे। बस ये नारा लगाते हुए हम लोग भीड़, और देखा तो और हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, और ऐसे 100, 150, 200 लोग हम लोग वो भीड़ जंगल में हम लोग जा रहे थे। और हर मोड़ पर कोई ना कोई उस गाँव से कोई ना कोई रहता था। वो या तो भगवा पट्टी बाँधा हुआ था उसके दंड पे, या भगवा ध्वज या कंदील लेके खड़े रहते थे, रात का भी समय हो। और वो बोल रहे हम लोग पिछले 2-4 दिन से यही काम कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो उनको हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। और पूरा गाँव वालों ने अपनी-अपनी व्यवस्था बनाई थी। उधर कोई, क्योंकि पूरा यूपी जैसे कोविड में पूरा देश अपना बंद था, जिस प्रकार से बंद था, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश अक्टूबर 90 को पूरी तरह से स्टैंड स्टिल हो गया था। यानी रास्ते से साइकिल भी नहीं चल रही थी। साइकिल भी चलाते तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। और जब हम पैदल चलने शुरू किए थे, वो 25-26 अक्टूबर का पीरियड होगा दरमियान, तो तब तक स्थिति हो गई थी कि पहले तो जेल फुल हो गए, फिर स्कूल, कॉलेज सब फुल हो गए थे। जितने लोग आ रहे थे उनको पकड़ के अंदर डाल दिए थे। अभी उनके पास जगह नहीं थी, इसलिए हम लोग पैदल जा पाए। अगर जगह होती तो शायद हमको भी पकड़ के किधर ना किधर उन लोग डाल देते थे उस समय के प्रशासन ने। फिर हम चलते गए, 1 रात, 2 रात, 3 रात गुजरे हमारे ऐसे ही। जिधर भी हम जाते थे पूरा दिन भर हम चलते ही रहते थे। रात को भी जितना हो सके उतना चलते थे, अंधेरे होते किधर किसी गाँव में। तो गाँव वाले हमारे के हम जो कार सेवक थे, उनके स्वागत के लिए तैयार ही रहते थे। गाँव के बाहर, गाँव के भीतर, गाँव के आखिर में, यानी और उस गाँव में जितने भी रास्ते आते थे, मार्ग थे, वो हर मार्ग पे कोई ना कोई गाँव में रहता था, और गाँव में खाने की व्यवस्था, पूड़ी, सब्जी या चावल ऐसे इस प्रकार से। और हमको कंपल्सरी, यानी इतना प्रेम से वो खिलाने, आप इतने दूर से आए हैं। और उस दिन हमको मिले, फिर कश्मीर से लोग आए थे, कार सेवक, वो यानी इस दरमियान आसाम से, नागालैंड, इधर कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे हर एक प्रदेश से लोग जो कार सेवा करके हमारे साथ, बुजुर्ग भी थे, हम तो उस समय तरुण थे, पर हमारे साथ मुझे कश्मीर का एक दाम्पत्य मिला। उस समय उनका यानी 90 में उनका 60-65 एज होगा। वो भी हमारे साथ है ना, वो दोनों हस्बैंड पति पत्नी थे, और वो भी हमारे साथ पैदल आ रहे थे। बाद में वो एक दिन एक जगह पे हमको मिले, बाद में वो हमको मिले नहीं। फिर भी ऐसे हम जो साथ में आएगा उसको साथ में लेके आगे चलने का। अगर कोई नहीं आ रहा है, आज उसको कुछ तकलीफ है, तो उसको उस गाँव में छोड़ के हम लोग निकल देते हैं। यानी किसी के, हमको पहुँचना है, हर एक को पहुँचना है। फिर वो पीछे आएगा, बाद में आएगा, इस प्रकार से हम लोग आगे चलते गए। ऐसे करते 30 तारीख को जब हम गोमती नदी क्रॉस कर रहे थे, गोमती नदी के किनारे थे, ऐसे ही शाम का 4-5 बजे बज रहे थे, सूरज ढल रहा था, और सामने से ध्वज पताका, भगवा पताका लहराते हुए युवक वहां से आ रहे थे, और कार सेवा हो गई, कार सेवा हो गई करके वो बताते आ रहे थे बड़े आनंद से। उस दिन हम उसी परिसर में एक गांव में रुके, और फिर दूसरे दिन और एक फैजाबाद में रुककर हम फिर अयोध्या में 1 तारीख को हम पहुंच गए, 1 नवंबर को। 30 को तो कार सेवा हो गई थी, हम तो पहुंच नहीं पाए, पर हम 1 नवंबर को हम पहुंच गए। तो हमारी व्यवस्था तुलसी भवन में की गई थी अयोध्या में। और फिर हम सरयू में स्नान करके वो किया, दर्शन यानी अयोध्या में। दूसरे दिन ऐसा मैसेज आया शाम को, अशोक जी सिंघल, उसी दिन 1 तारीख को शाम को अशोक जी सिंघल जी का मैसेज आया कि कल पूरे हम कार सेवक पुरम में जितने भी लोग थे कार सेवक, उनको ऐसा मैसेज आया कि आप कल सुबह अपने को जन्म स्थान पर जो मंदिर है, जिसको विवादित ढांचा कहते थे, उस मंदिर में राम जी के, रामलला के दर्शन के लिए हमको जाना है, और हम सभी सुबह 10 बजे प्रस्थान करेंगे।
तो हम सुबह उठ के फिर शरयू में गए, स्नान किए और वो सभी जितने अखाड़े थे, जितने मंदिर थे, वहाँ पे तो भोजन का वो चल ही रहा था अखंड। तो हम भोजन किए और वो जो हमको बताया गया था कि कोतवाली के ओर से जाना है, यानी वहाँ पे 2 रास्ते, एक हनुमानगढ़ी और एक कोतवाली, ऐसे 2 रास्ते थे। तो हमारे प्रदेश को यानी मुंबई, महाराष्ट्र के लिए कोतवाली की ओर से दर्शन के लिए जाने का ऐसा बताया गया था। और हम जब जमा हो गए 9:30 से 10 के बीच में देखा तो पूरे रास्ते अयोध्या के हमारे ओर के पूरे भर गए थे। भीड़ इतनी थी, यानी हम भी नहीं सोच पा रहे थे कि इतने कहाँ से आए लोग। फिर वो जो भीड़ थी उसमें अचानक हम लोग और जो गांव वाले थे, अयोध्या के गांव वाले, उन लोगों ने पानी के बकेट भर के रखे थे और गोनी जो होती है और जूने का जो टॉवेल है, चद्दर है, ऐसा वो सब भिगो के रखे थे। हमको समझ में नहीं आया। चूना दे रहे थे वो हमको, बोले थे आपको इधर मस्तक पे उसको लगा के रखिए, आंखों के ऊपर थोड़ा सा, और नमक दे रहे थे। ये तो पहली बार था ऐसा, हमने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। फिर हम जब वो आगे चलते लगे, इतने में क्या होगा, एक वो जो अश्रुधुर का जो शेल है वो हमारे बीच में गिरने लगे। तब जो गांव में जो अयोध्या वासी थे, उन्होंने तुरंत वो शेल के ऊपर वो जो भीगे हुए कपड़े थे या पानी था वो डालने को शुरू कर दिया। उन्होंने बताया हमने इसके लिए रखा है कि अभी ये धुआं जो उसका है वो असर कम हो जाएगा। और बस हम भजन करते, कुछ साथ में लिए नहीं थे, सिर्फ श्री राम जय जय राम का या फिर नारे लगाते हुए हम लोग वो शरयू के किनारे से हम लोग निकल निकल पड़े थे। 11 साढ़े 11 हुआ और फिर वो तो अश्रुधुर के तो चल ही रहे थे। ईंट भी सामने से हमको आने लगे, तो और थोड़ा हम आगे चले गए। चलते रहते थे, ये सब हो रहा है, फिर भी कार से वो कोई भी इधर तितर बितर नहीं हुआ या किसी ने कुछ हमको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हमने किसी के ऊपर यानी कोई भी ऐसे काम नहीं करना है कि जिससे परिस्थिति में कुछ बिगड़ा हो जाए। तो इसलिए हम लोग भजन करते गए और एक जगह पे ऐसे कुछ 11 साढ़े 11 का दरमियान होगा, हम जा रहे, कोतवाली हमको दिख रही थी, कोतवाली जो पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, वो हमको दिख रहा था सामने। और वहां से ईंट भी, पुलिस जो है ईंट मार रहे थे और जो गांव वाले हैं वो सब खड़े होके देख रहे थे। फिर इतने में मेरे सामने जो चल रहा था एक युवक, हरियाणा का था, वो मेरे अंग पे लुढ़ गया। तो हमने 2-4 लोगों ने साथ में ले, तो गांव वालों ने बताया कि उसको आप अंदर लेके आओ, उसको गोली लगी है, यानी उसके सीने में गोली गोली सामने से लगी। मुझे तो हम पीछे थे, तो हमने उनको उठा के अंदर लेके गया। फिर वो तभी कुछ 11:30 12 हो रहे थे और फिर तभी ये जो उसी समय पे हनुमानगढ़ी के रोड में वो कोठारी बंधुओं को भी उन्होंने पकड़ के, यानी जो घर में बैठे थे उनको खींच के बाहर लाके उनको हत्या, क्योंकि उन्होंने 30 अक्टूबर को जब मुलायम सिंह ने जो बोला था कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारेगा, परंतु वो दोनों भाइयों ने और अन्य कुछ कारसेवकों ने गुम्मट पर जाकर भगवा ध्वज लहराया था। और वो जो खिसक थी, वो जो गुस्सा था, वो उन्होंने पुलिस के माध्यम से उनको घर में बैठा हुआ था, वो इस यात्रा में उनको बताया गया था अपने आना है, तो उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई। फिर हमको बताया गया कि अभी वो जो ये जो दर्शन का जो ये आंदोलन है, दर्शन को अभी हम नहीं जाएंगे, ये सस्पेंड हो रहा है और अभी आप जहाँ पे है उसी जगह पे आप रह जाइए। और फिर हम लोग शाम तक 5 साढ़े 5 6 तक जिस घर में हम लोग गए थे, जो हमारे साथ जिसको हमने अंदर लिया था वो बॉडी भी उधर ही थी, और फिर हम उधर ही हम लोग शाम तक बैठे रहे। शाम को फिर वो कुछ फिर मैसेज आया कि अभी आप अपने अपने जहाँ निवास पे थे वहां आप जा सकते हैं। उस बीच में कुछ बातचीत हुई होगी। फिर हम डायरेक्ट अपने जो स्थान में थे वहां पे हम चले गए, तुलसी भवन में। और फिर दूसरे दिन तो उस दिन तो पूरा अयोध्या में दुख, कोई यानी ये तो हम देखे, हमने तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ देखा था, तो कुछ यानी मुझे लगता है कि अयोध्या में चूल्हा नहीं जला उस रात को, 2 नवंबर को। फिर दूसरे दिन एक मीटिंग हो गई अयोध्या में ही, और हमको बताया गया कि आपको हमको कल 4 तारीख को अयोध्या का जो हमको फिर दर्शन के लिए जाना है। जैसे हम लोग 2 तारीख को निकले थे वैसे ही निकलेंगे, पर उस दिन शाम को निकलना था और फिर ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा करके हमको बताया गया। अशोक जी सिंघल स्वयं उस सभा को संबोधित किए थे हमको। हम 3 तारीख को शाम को
अयोध्या में ही। फिर हम दूसरे दिन 4 तारीख को हमारा दर्शन हो गया रामलला का। हमने उस जो पुराना जो ढांचा है उस ढांचे के अंदर जाकर हमने दर्शन किया। वो मंदिर में जो पिलर लगे हुए थे नीचे, उसमें सिंदूर वगैरह लगा है, जो कभी कुछ आर्कियोलॉजिकल इसमें जो के इन्होंने जो बताया है, तो उनके जो चित्र दिखा रहे हैं कि जो मिले हैं स्ट्रक्चर में, तो वो हमने उस समय देखे थे वहां पे उस मंदिर में, उस स्ट्रक्चर में। और फिर दर्शन होने के बाद हमको बताया अभी कल यानी 5 तारीख को आप लोग जा सकते हैं। वहीं से हमको व्यवस्था थी, इलाहाबाद तक फ्री बस में बिठाया था, इलाहाबाद से भी ट्रेन में, और क्योंकि आप हमारा सब ऐसे सामान और आप मुंबई आ गए, उसके बाद मुंबई हम आपका पहुंच गए, सफर, मुंबई आकर आपका सफर खत्म हो गया। तो खत्म हो गया। मेरा अगला सवाल है, आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि आपने मंदिर में जाकर दर्शन, यानी विवादित बिल्कुल, जो ढांचा था वहां, हाँ, उसमें जाके आपने दर्शन किया, बिल्कुल। उस वक्त का माहौल, और आज यह समय आ गया है कि वाकई में आपको प्रभु श्री राम जी के मंदिर में, अयोध्या के उस मंदिर में जाने का जो आपको वापिस एक मौका मिलने वाला है। तो क्या कहेंगे, वो अनुभव, मंदिर निर्माण का अनुभव कैसे आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये तो एक हमारे लिए, हम जैसे कार सेवकों के लिए हम बहुत भाग्यशाली है। प्रभु राम जी के हम बहुत आभारी है, क्योंकि ये इतिहास, ये आंदोलन करने वाले हम कोई पहले नहीं है। हमारे से पहले 500 वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है, और इसमें बहुत सारे यानी लाखों के तब संख्या में राम भक्तों ने इस भारतवर्ष के अभिमान के लिए, राम जी के जन्म स्थान पर जो कलंकित उसे किया जाता था बार बार विदेशी आक्रमणकारियों से, जो मूर्ति पूजा के विरोध थे, जो अपने भारतीय संस्कृति के विरोधी थे, ऐसे जो लोग थे उनके द्वारा, मुगल है, तुर्क है, उनके माध्यम से जितने भी बार उसका ध्वंस किया गया, उतनी बार वहां से बताया जाता है कि 65 टाइम्स, 65 बार तो वहां पे बड़े युद्ध हो गए, जहाँ पे जो हनुमान गढ़ी जो कहते हैं, हनुमान गढ़ी तो वो रक्षक के लिए, जन्मभूमि के रक्षा के लिए ही वहां पे जो साधु रहते थे, साधु जो आजकल बताया जाता है कि साधु का काम क्या है, तो ये साधु लोगों ने ही वो हनुमान गढ़ी को वहां पे रह के वो अपने राम जी के जो जन्म स्थान का जो स्थान था उसको बचाने का काम किया। क्योंकि जन्म स्थान के पीछे शरयू नदी आती है, उधर से आने का सवाल नहीं था, तो आते थे सभी ये हनुमानगढ़ी के से जो मार्ग जाता है वो सीधा जन्म स्थान के ऊपर। तो वो हनुमानगढ़ी जो है, वो गढ़ी का मतलब है वो सिक्योरिटी का वो एक पॉइंट था उस जमाने में बना, और वहां सभी साधु रहते थे, और वो पूरा ये उसका रक्षण करते थे। रक्षण का मतलब वो आहुति देना होता था। और ऐसे 500 वर्ष, 500 साढ़े 500 वर्ष का ये तो संग्राम का जो इतिहास है, उसके बाद कोर्ट का इतिहास है। और सबसे तो अभी याद आते हैं हमको अशोक जी सिंघल, कि जिनके साथ हमने कई बार हमारा उनके साथ बैठना हुआ, बैठकों में बैठना हुआ था, मार्गदर्शन हमको मिला था। तो वो उनका जो स्वप्न था, उनके आंखों में हम देख रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, कैसे बनेगा। और आज वो रहते तो और भी एक इसको ये पूरे कार्यक्रम का जो 22 तारीख को होने वाला कार्यक्रम है, जो उत्सव है, महोत्सव है, पूरा दुनिया में ये जो मनाने वाले हैं, हम तो, मैं तो कहता हूं कि 500 वर्ष के बाद, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो राज्याभिषेक हुआ हिंदू पादशाही का, उसके बाद होने वाला ये हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा ऐसा एक ये पर्व है। इस दिन से हम और किसी भी दिन के साथ, यानी महाराज जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद हम 500 वर्ष के बाद, यानी 500 वर्ष में जो एक आनंद का जो क्षण है, सभी हम राम भक्तों को इस देश के अखंडता और एकता के लिए जो जिनका स्वप्न है, जो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिवस है 22 जनवरी 2024। और हम जैसे कार सेवकों के लिए तो वो तो एक बड़ा यानी पावन पर्व है। हम भाग्यशाली है, कुछ तो हमने
थोड़ा बहुत पुण्य कर्म किया है, इसलिए हम ये दिन हम देख रहे हैं। नहीं तो करोड़ों हजार लाखों लोगों ने इसके लिए प्राणों की आहुति दी है, और वो उनका स्वप्न पूरा होते हम देख रहे हैं। और हमने इतना यानी कार सेवकों की जो उस समय तो ऐसा रहता था कि आज तो लोगों को, आज भी मैं यानी जो अक्षता वितरण के कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित हूँ। मैं एक अक्षता वितरण के लिए यानी हम स्वागत यात्रा में। उस विषय में उस विषय में हम आने वाले हैं। ओके, हमारा सर अगला ठीक। सवाल है, मर्द जी बताइए, मंदिर से जुड़ी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? यानी अभी जो क्योंकि नव निर्माण हो नारा रहा है उसके। क्योंकि एक नारा क्योंकि एक नारा आप सबने मिलके लगाया था, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, हम मंदिर दिव्य बनाएंगे। दिव्य आज बनाएंगे। साक्षात उस मंदिर, भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, इनफैक्ट बन चुका है। तो ऐसे इस भव्य दिव्य मंदिर से जुड़ी कुछ यादें, कुछ बातें हमारे दर्शकों के क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये जो अभी जो मंदिर बन रहा है उसके जो कुछ मोटी तौर पे अगर कुछ बातें बतानी है मोटी मोटी तौर पर, तो एक तो है कि ये विदाउट यानी उसमें कोई सीमेंट या फिर आयरन स्टील इसका उपयोग नहीं हुआ है। और वो जो स्ट्रक्चर बना है, जो वो यानी हमारा जो भारतीय जो आर्किटेक्चर है उसके अनुसार जो हमारे दक्षिण में जो मंदिर बने हैं, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर या इंटरलॉक करके जो जो हमारा सिस्टम है उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसमें स्टील नहीं है, सीमेंट का उपयोग नहीं है। और इस प्रकार से भव्य 3 मंजिल का ये मंदिर होगा। अभी तो ग्राउंड फ्लोर बना है, और मंदिर पूर्ण का मतलब है कि गर्भगृह बना के, गर्भगृह में हम भगवान का स्थापना करके फिर अन्य चीज हम बाद में कर सकते, क्योंकि आज भी भगवान जी किसी टेम्पररी यानी किसी के जगह पे हमने उनको रखा है। तो उनकी उनके घर में, उनके स्थान पे, उनके जन्म स्थान पे प्रतिष्ठापना जितना जल्दी हो सके उतना करना। क्योंकि हम भी जब कहीं जाते हैं तो अपने घर में आने का जो एक प्रकार का ये रहता है कि होम स्वीट होम जिसे हम कहते हैं, उस फीलिंग, तो भगवान जी को भी आज हम अस्थाई रूप में कहीं पे रखे हैं। तो उनको वहां से लाके उनके गर्भगृह में स्थापित करना। एक जो अभी राम जी की जो मूर्ति बनेगी वो उनकी 6 साल के उम्र की जो बाल मूर्ति है, बाल श्री राम जी का मूर्ति बनने वाली है। ये मूर्ति का वैशिष्ट्य ऐसा है कि भारत से ही अपने 3 जो बड़े मूर्तिकार है वो वो उन्होंने बनाया है उनके कल्पना से, राम जी का उनकी प्रेरणा से। वो सभी राम भक्त है। और ये जो शिला है, जिस शिला से ये मूर्तियों का निर्माण हुआ है, ये नेपाल से आई है। नेपाल में गंडकी नदी है, उस नदी के जो शिलाएं हैं वहां से वो शिलाएं लाके अभी नेपाल और अयोध्या का बहुत संबंध है भारत का, क्योंकि माता सीता का मायका ये नेपाल है। तो उनके मायके से वो गंडकी नदी से वो शिला लाकर उससे मंदिर का निर्माण हुआ है। और बहुत दिव्य भव्य, और उसमें सोने के दरवाजा अभी एक लगा है, ऐसे और 16 लगने वाले हैं। सोने के दरवाजे लगने वाले हैं। और जितना भी जो मंदिर के लिए इसमें एक भी रुपया सरकार की ओर से, सरकार का करके नहीं लगा है, जो भी डोनेशन है सभी कार सेवक, दुनिया भर के कार सेवकों ने जो फंड्स दिए हैं, जो दान दिया है, और श्री राम जी के मंदिर निर्माण के सेवा करके जो समर्पित किया है, वो पैसा के ब्याज से अभी ये बन रहा है, इंटरेस्ट से, यानी वो पैसा ऐसे ही पड़ा है, उसमें वो पैसा उपयोग में नहीं लाया, सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट से अभी तक का स्ट्रक्चर बन चुका है। पूरा जो कलश होगा वो सोने का होगा। और बाद में राम जी के पूरा जो वो अयोध्या का जो कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा जो अयोध्या धाम करके उसका एक निर्माण होगा। और विश्व में एक ऐसा स्थान होगा कि हर एक को वहां आने के लिए वो खींच कर लाएगा, हर राम भक्तों को वहां पे खींच के लाएगा। इस प्रकार से वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अभी तो बाकी अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट है, ट्रेन जो स्टेशन है, और ये सब तो हो रहा है। पर उसी के ये जो मंदिर का उसमें पुजारी जो होंगे वो भी सभी यानी अपने जो हिंदू धर्म के
जितने भी ये है, फिर बीसी ओबीसी इस प्रकार से आजकल जो उसको देखा जाता है, तो वैसे हम तो सभी को हिंदू मानते हैं, हम सभी को हिंदू मानते हैं, उसमें कोई जाति हमारे है नहीं। मैं तो अभी 1972 से एक इस व्यवस्था में काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं जा रहा था पर हमको कभी भी जाति के बारे में कभी भी हमारी चर्चा कभी किधर हुई नहीं है। तो इसलिए हम सभी हिंदू और सभी राम भक्त है। ये राम भक्त होने का क्या महत्व है, ये मुझे अयोध्या के जब हम लोग जो पैदल जा रहे थे प्रयागराज से अयोध्या, उस समय एक गांव में फैजाबाद के पहले एक गांव आया, तो हम रात को रुके थे। वहां पे 65-70 साल की एक माता जी थी, सफेद साड़ी में, यानी अभी आप जानते हैं वहां का जो अपनी संस्कृति है उसके अनुसार। तो वो बुजुर्ग थी, वो बैठी थी, और हम लोग रात को कार सेवक जब रुकते थे तो एक दूसरे को पैर को हम कुछ बाम या ऐसा कुछ लगाते थे, पैर दर्द ना करे इसलिए। तो वो अम्मा वहां बैठी थी, हमारे लिए उन्होंने गद्दी डाल दिए थे उनके वरांडे में, और हम लोग एक दूसरे को जो पैर, तो अम्मा मुझे बोल रही थी कि बेटा हम लगाते आपके। तो हम बोले अम्मा जी आप तो इतने बुजुर्ग हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो नहीं, तुम लोग कहाँ मुंबई से आए हो राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए, हम लोग तो यहाँ अयोध्या के पास रहते हैं, हम आपकी इतना सेवा कर सकते हैं। जो यूपी में जात पूछ नाम पूछकर, जात यानी नाम से जात मालूम पड़ता है, तो नाम पूछकर पानी देते थे अलग, ऐसा एक स्थिति था एक जमाने में। है वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है पर है थी। पर उस ऐसे भी समय पर हम जिस जिस घर में रुके उस समय किसी ने भी हमें ना जात पूछा ना धर्म, सिर्फ हम कौन थे, राम जी के भक्त थे और राम जी का मंदिर बनाने हम आए थे। वहां के लोगों को पता था कि राम अयोध्या में क्या स्थिति है, राम जी के मंदिर की स्थिति क्या है, राम जी की स्थिति क्या है, वो सब जानते थे। इसलिए हम जो बाहर से आ रहे थे उनको उसका इतना गर्व था, अभिमान था। कभी भी यानी ये जो व्यवस्था है जाति जिस प्रकार से बिल्कुल पूछने हमको बिल्कुल तो बिल्कुल 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 इस प्रकार मारुति से जी, बिल्कुल वो एक बड़ा मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। हमें बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अभी जो हो रहा है, इसमें भी आप सक्रिय रूप से आपका सहभाग है, क्या कहना चाहेंगे? संक्षिप्त में बताइए, अभी थोड़ी समय की पाबंदी है, हमें जल्द ही शो को खत्म करना है, तो थोड़ा संक्षिप्त में हमारे कुछ सवालों का जवाब तो दीजिए। बोलिए, बताइए। अभी ये जो कार्यक्रम की तैयारी की पूर्व तैयारी करके जो अक्षता अयोध्या से पूजित आई है, वो हर घर में पहुंचाना है। तो जब हमारी, मैं अभी नवी मुंबई में रहता हूँ, तो हमारे जो विभाग है उसमें जो कार्य जो अक्षता है उसका हमने स्वागत करके एक मंदिर में, उसका विधान ऐसा है कि एक मंदिर में स्थापन करना है, वहाँ अक्षता का दर्शन होगा और फिर वहां से कार्यकर्ता हर एक घर में निमंत्रण पत्रिका जिसमें राम जी का जो मंदिर का फोटो है, राम जी का फोटो है, और एक पत्रक है जिसमें पूरा विषय लिखा है, सभी को, सामान्य जनों को, सभी को समझे इसे। और हम सभी अगर 22 तारीख को तो अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे और वहां उतनी व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए हम जहाँ पे है उसको अयोध्या बनाना है, यानी जिस स्थान पे है वो अयोध्या है ऐसा समझकर हमने वहां पे बड़ा उत्सव से, उल्लास से मनाना है। जैसे कि दिवाली है, फिर पताका लगाएंगे, ध्वज लगाएंगे, गुड़ी खड़ा करेंगे, रंगोली बनाएंगे, और हर मंदिर में उस दिन साफ सफाई करके वहां पे मंदिर कम से कम यानी 5 दिए, जैसे हम दिवाली में लगाते वैसे दिए लगाने हैं। मंदिरों का सुशोभीकरण करना है, हर मंदिर में भजन कीर्तन एकत्रीकरण राम नाम संकीर्तन का वहां पे ऐसा इस प्रकार से करना है। और ये अक्षता वितरण हम भी उसमें जो यात्रा, अक्षता का यात्रा, स्वागत यात्रा, फिर मंदिरों में जाके उन लोगों से बातचीत करके उनको तय यानी बताना कार्यक्रम की, ऐसे हमने इस विभाग में जो हमारे प्रमुख है, प्रखंड प्रमुख स्वरूप पाटिल करके है, तो उनको हम उनके साथ जुड़कर हम ये सब कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। मैं 84 में जिस उत्साह से काम कर रहा था, 1984 में राम जन्मभूमि के अभियान का जो यात्रा निकाले थे, शिला पूजन किए थे, ज्योति यात्रा किए थे, फिर हमने 2 नवंबर के बाद आने वाली जो अस्थि कलश, जो सब जितने कार सेवक गुजर गए थे उनका अस्थि कलश का भी यात्रा यानी दर्शन के कार्यक्रम किए थे हमने। तो वो सब वो जिस तरह से किए थे, आज भी मैं उसी मनस्थिति में और बड़े भाग्यशाली समझते हुए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी तक काफी मैं जिनको मिलता हूँ, पूछता हूँ, आज मैं रिक्शा से कहीं जा रहा था अंधेरी साइड,
तो उधर पूछा उनको, वो रिक्शा वाले को, तो भाई क्या अक्षता मिला है क्या आपको? तो बोले हाँ भाई साहब मिल गया है। तो यहाँ हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसको ही अयोध्या बनाकर यहाँ से राम नाम का जो गुंजन है वो पूरे विश्व में उसका प्रचारित करना है, ऐसे हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, उस वक्त का समय और आज का समय, आज की युवा पीढ़ी, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? हमारे दर्शकों को बताइए। अ, क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी को भी थोड़ा बहुत आगे हाँ, आना चाहिए या फिर कम लग रहा है? ऐसा क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं मुझे तो और अभी लग रहा है, उस समय तो युवा थे पर उनको बहुत यानी जो हमारे खास यानी जो संख्यात्मक दृष्टि से देख रहा हूँ परिणाम, आज के युवा में वो राम जी हो, ये सब जो विषय है धर्म के प्रति हो या फिर राष्ट्र के प्रति हो, जो अभिमान है और जो लगाव है वो मुझे अभी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। काफी युवा जो है वो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर आपको हो ऐसा रहे नहीं हैं। लगता है कि और आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके मार्गदर्शन की वजह से युवाओं में एक जन जागृति हो रही है? ऐसा नहीं लगता है आपको? ये सब जो हो रहा है वो 2014 के बाद ही हो रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट था वो 2014 के पहले भी था। ये पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, संविधान, संसद सभी तो 2014 के पहले थे। बदला सिर्फ एक है कि 2014 के बाद 2014 से माननीय नरेंद्र जी मोदी ये हमारे भारत के पंतप्रधान बने हैं और तभी से ही इन सब विषयों का जो राष्ट्र के महत्व का है, जिससे हमको राष्ट्र हर हर भारतीय को जिससे गर्व महसूस होगा, ऐसे जितने भी विषय है, फिर वो 370 का आर्टिकल हो, कश्मीर से हटाना हो, राम जन्मभूमि का ये जो मंदिर का निर्माण, ये तो अचरज है। यानी इतने किसी को भी यानी हमारा 2016 में वो कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 16 से लेकर आज कितना 2023 खत्म है ना, 24 जनवरी में हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इतना बड़ा संसद का जो निर्माण किया है दिल्ली में, जो नया संसद का निर्माण हुआ है, फिर जो भी ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल भी अन्य कल जो मुंबई में उन्होंने इसका उद्घाटन किया अटल सेतु का, ये सब जो काम है, ये सब जो काम है ये 2014 के बाद ही हो रहे हैं और उसके जो कारण है वो हम सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है। हम क्या यानी मॉरिशस जैसा देश 2 घंटे के लिए अपने को छुट्टी दे रही है, कल के यानी 22 तारीख को 2 घंटे के लिए छुट्टी दे रही है। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर में उसके कार्यक्रम होने जा रहा है और भी अन्य देशों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये जो विश्व बंधुत्व का जो है यानी राम जी ये पूरे विश्व का है और पूरा विश्व राम जी के नाम से जुड़ने वाला है। ये जो हमने अशोक जी सिंघल, मोरोपंत पिंगले जो संघ के बड़े प्रचारक थे, इस पूरे विषय के जो चिंतक थे वो मोरोपंत पिंगले जी थे। अशोक जी सिंघल ये तो हमारे सेनापति जैसे थे और बाकी जो उमा भारती जी है, साध्वी ऋतंबरा जी है, आचार्य धर्मेंद्र जी है, ये सब हम जो फील्ड में जो थे और हमारे जैसे तो उनको फॉलो करते हुए हम धन्य महसूस कर रहे हैं। और आज ऐसे एक पावन पर्व का एक हिस्सा बनते हुए मैं देखकर ये भव्य मंदिर का जो हमने इतना भव्य नहीं देखा था, यानी हमने स्वप्न हमें लग्न नहीं, चलो ये भी जैसे 65 युद्ध हो गए 550 वर्ष में, ऐसा भी एक आंदोलन होगा और हमें हमने नहीं कभी सोचा था कि ये मंदिर हम अपने आंखों से देख पाएंगे, पर हम भाग्यशाली है और ये सब नरेंद्र मोदी जी के कारण से हुआ। उनका जो ये मन की बात के माध्यम से जोड़ना और बहुत सारे इतने बदलाव हुए हैं कि वो एक अलग से हम कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसा सेल्फ अटेस्टेशन तो इतना बड़ा विषय है, छोटे-छोटे उन्होंने उपक्रम किए पर उससे हमको एक स्टेटस दिया है कि इस प्रकार से मंदिर का निर्माण से भी जैसा सेल्फ अटेस्टेशन का उन्होंने कानून बना के यानी किसी को भी किसी के ट्रू कॉपी अपने नहीं, अटेस्टेशन देखिए रहेगा। ऐसा है, ये मुझे आपका इस आपका विषय प्रकार हमारा राम मंदिर का है, तो हम हाँ, उस विषय पर अलग एक चर्चा रखेंगे और हम अलग एक शो रखेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। मैं दर्शकों को फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हैं 1990 के कार सेवक जिन्होंने मुंबई से अयोध्या का सफर तय किया उस वक्त कार सेवा के वक्त, और हमारे यहाँ वो एक चश्मदीद गवाह है जिन्होंने उस वक्त उस ढांचे के अंदर जाकर अ, उन्होंने जाकर एक राम दर्शन किया। हालांकि
वहां पर क्या था क्या नहीं था वो एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने दर्शन किया। और आज हकीकत में राम मंदिर बन रहा है, तो तब का उनका अनुभव, आज का उनका अनुभव उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। और यही नहीं, बल्कि एक रोमांचक अनुभव था, क्योंकि हम भी जब सुन रहे थे तब हम वर्चुअलाइज कर रहे थे कि किस प्रकार से वो चल रहे हैं, किस प्रकार से उन एक गोली लगी और एक व्यक्ति का भी ये हो गया। तो ये कार सब सेवक। चीजें को जानने के बाद, कार सेवक का, तो ये सब चीजें जानने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये सच में एक रोमांचक और एक अविस्मरणीय, एक ऐतिहासिक घटना थी। और इसके बाद 1992 में एक कार सेवा हुई जिसमें उस ढांचे को पूर्णतः गिराया गया। तो ये थे मारुति मतलापुरकर जी। मारुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को उस वक्त की जानकारी दी, ताकि जिन्हें ये पता नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था, आज इस शो के माध्यम से उन्हें पता चलेगा। और युवा पीढ़ी को भी एक नया सबक, एक नई सीख मिलेगी कि हमें भी आगे और कुछ अच्छा करना चाहिए। और ये तो अयोध्या एक राम मंदिर एक पहला विषय है। आगे मोदी जी ने कहा और भी कुछ विषय है, वो अभी आगे जाके उस विषय में वो आगे जाने वाले हैं। तो मैं आखिर का सबसे एक पहले वाक्य, और अंत में आपको, हाँ एक बोलिए एक बोलिए। एक वाक्य कहना चाहता हूँ तरुणों के लिए। हम यानी 500 वर्ष लोगों ने, हम जैसों ने मिलकर ये मंदिर बनाया है। अभी आने वाली पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि इस मंदिर का पूर्ण सुरक्षा, रक्षा और भव्यता को बनाए रखना। ये हम आज के युवाओं को, युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।